बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही शर्मीला किस्म का व्यक्ति था। वह इतना शर्मिला था कि कोई भी नया व्यक्ति उसके सामने आता तो वह बोलने में हिचकिचाता था और उसकी जुबान ही नहीं खुलती थी। यहाँ तक कि जब किसी व्यक्ति से बात करते समय भी वह घबराता था। उसे बात करने में भी शर्म आती थी और उसे अपनी समस्याओं को किसी के साथ साझा करने में दिक्कत होती थी, जिस कारण अपनी समस्याओं के कारण खुद ही परेशान रहता था और उसका जीवन ठीक तरीके से नहीं चल रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन उस युवक की शर्माने की आदत और भी बढ़ती चली गई। इससे वह युवक अत्यधिक निराश, परेशान और चिंतित हो गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह इस समस्या से कैसे छुटकारा पा सकता है। उसके घर वाले भी अब उसकी समस्या के बारे में सोचकर बहुत चिंतित हो गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वह अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएगा। जहां भी जाता, लोग उसके भोलेपन का फायदा उठाते और उसे परेशान करते। वह इतना भोला था कि कुछ भी कह नहीं पाता और लोग उसे कुछ भी कह देते थे। इसके कारण उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था और वह हर काम को कुछ ही दिनों में छोड़ देता था। इन सब के कारण वो मन ही मन घुट रहा था। वह सबसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपनी इस आदत के कारण वह किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था और उसके सारे विचार, सारी बातें मन में ही दबी पड़ी थीं। वह किसी से अपनी मन की बातें नहीं बताता था। जब वह छोटा सा बच्चा था तो लोग उसे उसकी इस स्वभाव के कारण बहुत पसंद करते थे। उसकी इस आदत को भी लोग उत्साह देते थे। जब वह युवा हो गया तो इसी आदत के कारण उसे अपना जीवन व्यतीत करने में अत्यधिक परेशानी उठानी पड़ रही थी। इसके कारण वह बहुत परेशान रहता था और अपनी इस आदत से छुटकारा पाना चाहता था। वह यह चाहता था कि वह लोगों से अपने मन की बातें खुलकर कह पाए। जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ कहना चाहता है, वह सबसे खुलकर कह सके। लेकिन जब भी कोई दूसरा उसके सामने आता तो मानो उसकी जुबान खुलती ही नहीं। यहाँ तक कि वह अपने माता पिता से भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। उसके गिने चुने कुछ दोस्त थे जिनसे वह बातें कर पाता था। जब भी वह किसी के बात का जवाब नहीं देता तो लोग उसके बात का मजाक उड़ाते, जिससे उसके पिता अत्यधिक चिंतित हो गए। वह चाहते औरों की तरह उनका बेटा भी दूसरों के सामने अपनी बात रख सके। एक दिन जब वे अपने बेटे को दूसरों के सामने शर्मिंदा होते हुए और मजाक बनते देख रहे थे तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने बेटे को बहुत डांटा, जिससे वह युवक अत्यधिक क्रोधित हो गया। वहां से बिना कुछ कहे कहीं चला गया। शाम हो गई थी, लेकिन अब तक वह घर नहीं लौटा था। उसके माता पिता चिंतित थे, क्योंकि वे अपने बेटे को घर पर देखना चाहते थे। वह भागते भागते पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां से नीचे की ओर झांक रहा था और ईश्वर से कह रहा था, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। जब मैं अपने मन की बात लोगों के सामने नहीं रख सकता, कुछ कह ही नहीं सकता, तो फिर मैं इस जीवन को जीकर क्या करूंगा? जब भी मैं किसी से कुछ कहने की कोशिश करता हूँ तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, यहाँ तक कि वह मुझे कुछ भी कहकर चला जाता है और मैं मौन खड़ा रह जाता हूँ, उन्हें जवाब तक नहीं दे पाता। ऐसा जीवन जीकर मुझे क्या मिलेगा? इसलिए मैं तेरे पास आ रहा हूँ। जैसे ही वह पहाड़ से कूदने वाला था, एक आवाज आई, बेटा, जान देना तो बहुत आसान है, लेकिन ईश्वर के दिए हुए इस जीवन रूपी अनमोल उपहार को तुम वापस नहीं पा सकते। यह आवाज जैसे ही उसके कानों में पड़ी और वह पीछे मुड़कर देखा। जब वह पीछे मुड़कर देखा तो उसने एक बौद्ध भिक्षु को अपने पीछे खड़े हुए पाया।
उन्हें देखकर वह अपने कदम पीछे खींच लिए और चुपचाप वहां पर खड़ा हो गया। अपनी आदत के कारण उसने उनसे कुछ नहीं कह पाया। तभी बौद्ध भिक्षु ने पूछा, बेटा, आखिर क्या बात है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम अपने जीवन को क्यों समाप्त करना चाहते हो? यह अनमोल जीवन बहुत कम लोगों को मिलता है और तुम्हें यह जीवन व्यर्थ लग रहा है। क्या मैं जान सकता हूँ इसके पीछे का कारण? तब तक युवक कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ खड़ा होकर पहाड़ की ऊंचाई को देख रहा था। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्या करने आए थे। तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी समस्या मुझे खुद बताओ ताकि मैं तुम्हें उसका समाधान बता पाऊँ। यदि तुम चाहते हो कोई तुम्हारी मदद करे तो इसके लिए पहले तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो मुझे तुम्हें अपनी समस्या बतानी होगी, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बौद्ध भिक्षु के इस बात को सुनकर वह युवक कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच कह रहा हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, यदि तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो मैं तुम्हारे बात पर विश्वास कर लेता हूं। लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात पर विश्वास करनी पड़ेगी कि मैं तुम्हारी मदद के लिए ही यहाँ आया हूँ। तुम चाहो तो अपनी समस्या मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान भी जरूर करूँगा। उसके जवाब में युवक कहता है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस बात पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अगर तुम चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरे जाने के बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा और हो सकता है कि तुम्हारी मदद के लिए कोई और आगे भी ना आए। इतना कहकर भिक्षु जाने लगा। वह युवक खड़ा होकर बौद्ध भिक्षु की सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही बौद्ध भिक्षु कुछ दूर पहुँचे, तभी उस युवक ने जोर से आवाज लगाई, हे गुरु, मेरी समस्या बहुत बड़ी है, क्या आप इसका समाधान कर सकते हैं? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु वहीं पर खड़े हो गए। पीछे मुड़कर उन्होंने उस युवक की बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा, दुनिया में कोई भी ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। यदि तुम मुझे अपनी समस्या बताओगे तो मैं उसका समाधान जरूर करूंगा। तब वह युवक बुद्ध भिक्षु से अपनी समस्या बताते हुए कहता है, गुरुदेव, मेरे लिए एक ही समस्या है जो बहुत बड़ी हजारों समस्या के बराबर है, शर्म, जिस कारण मैं किसी से कोई बात नहीं कह पाता हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने मन की बात किसी को नहीं बता पाता। जब भी मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। जब कोई मुझे खरी खोटी सुनाता है तो मैं उनका जवाब नहीं दे पाता हूँ। मैं लोगों की तरह वाक्पटु बनना चाहता हूँ, मैं लोगों की तरह सवाल जवाब करना चाहता हूँ, मैं मन की बात कहना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया से कदम मिलाकर चलना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्या इसका कोई समाधान है? भिक्षु ने उस युवक की सारी बातें सुनी और जवाब देते हुए कहा, बेटा, जरूरत से ज्यादा शर्मिला होना यानी तुम्हारे अंदर किसी डर का होना है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो और उसका समाधान करने में असमर्थ हो। शर्म करना अलग बात है और डरना अलग है। जब हमारे भीतर डर बैठा होता है तब हम कहीं भी कोई भी बात नहीं कर सकते। हमारे आसपास सिर्फ और सिर्फ डर ही नजर आता है और हम हर जगह से डरते रहते हैं, लेकिन इसे शर्माना नहीं कहते। शर्म तो बस एक हद तक हमें चुप रख सकती है। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम सबसे अधिक किससे शर्माते हो? तब वह युवक कहता है, गुरुवर, मुझे अपने पिता से बात करने से बहुत शर्म आती है।
मैं उनसे भी कुछ नहीं कह पाता। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, जब तुम अपने पिता से बात करते हो या बात करने का प्रयास करते हो, तुम्हारे मन में कैसे ख्याल आते हैं? युवक इसका जवाब देते हुए कहता है, गुरुवर, जब भी मैं अपने पिता से बात करने का प्रयास करता हूँ तो मानो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे वो डांट देंगे, मुझ पर क्रोध करेंगे या नाराज हो जाएंगे, और मुझे कहीं न कहीं लगता है कि मैं गलत बात ही करूँगा। कभी कभी तो मेरे मन में यह भी ख्याल आता है कि मेरे पिताजी मुझसे प्यार ही नहीं करते। फिर कुछ देर रुककर युवक सवाल करता है, गुरुवर, आप कहते हैं कि शर्म अलग चीज है और डर अलग है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे डर ही नहीं हो, या कोई ऐसा रास्ता है जिससे यह डर मेरे अंदर से पूरी तरह से समाप्त हो जाए? कृपया करके मुझे इसका समाधान बताइए। मुझे इस डर से बाहर निकलना है। मुझे लोगों की तरह इस जीवन को खुलकर जीना है। तब बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, जाओ अपने पिता से कहो कि मुझे कुछ काम करना है और उसके लिए मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए। अगर तुम उनसे पैसे मांगने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर बताऊंगा, जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। वह युवक काफी घबरा गया और कहा, हे गुरुवर, मुझे यह काम मत दीजिए, मुझसे यह कार्य नहीं होगा। मैं अपने पिता से कुछ नहीं कह पाता, उनके समाने तो मेरी बोलती तक बंद हो जाती हैं, तो मैं उनसे पैसे कैसे मांग सकता हूँ? यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उससे उसी वक्त कहते हैं, तब तो तुम्हारी समस्या का कोई भी हल नहीं है और ना ही तुम अपने जीवन को कभी खुलकर जी पाओगे। तब वह युवक कहता है, हे गुरुवर, कृपया करके आप मुझे कोई और कार्य बताइए जिससे मेरे अंदर डर पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तब बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, यदि तुम्हें अपने अंदर का डर खत्म करना है तो तुम्हें मेरा उपदेश मानना होगा। जो मैंने तुम्हें कहा है उसे करने के लिए तुम्हें पूरी कोशिश करनी होगी। युवक काफी देर तक सोचता है, फिर उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कार्य को करूं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहकर वह युवक अपने घर लौट जाता है। उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वह युवक डरते हुए अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। उसके पिता कहते हैं, बोलो, क्या बात है? युवक कहता है, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। क्या आप मुझे पैसा दे सकते हैं? इतना सुनकर उस युवक के पिता ध्यान से उसकी ओर देखते हैं। काफी देर तक देखने के बाद वे खुशी से झूम उठते हैं और तुरंत ही कुछ पैसे उन्होंने अपने पुत्र के हाथों में रख दिए और कहा, इतना पैसा काफी है या तुम्हें और पैसा चाहिए? उस युवक ने कहा, नहीं नहीं, इतना पैसा काफी है, मैं इतने से ही काम चला लूंगा। वह युवक पैसे लेकर दौड़ते हुए तुरंत बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वह युवक पैसों को अपने हाथों में लिए दिखाते हुए कहता है, गुरुवर, जैसा कि आपने कहा था, मैं पैसे लेकर आ गया हूँ। मैंने अपने पिता से पैसे मांग लिए हैं। अब आप मेरी समस्या का समाधान बताइए। बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बालक, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना होगा, तभी मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बता पाऊंगा। और हाँ, अगर तुम मेरे इस काम को नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें कोई समाधान नहीं बता पाऊंगा। तब वह युवक कहता है, मैंने तो अभी आपका एक काम किया है और आप मुझे फिर दूसरा काम करने के लिए कह रहे हैं। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हाँ, तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा। एक बार के लिए वह युवक काफी सोच विचार करता है, फिर बौद्ध भिक्षु से कहता है, अच्छा ठीक है, बताइए अब मुझे क्या करना है? बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं,
जाओ और यह पैसे जो तुमने अपने पिता से मांग कर लाया है, इसे वापस अपने पिता को लौटा दो और साथ ही यह भी कहना कि मैं अभी काम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब समय आएगा तो मैं यह पैसे वापस आपसे मांग लूंगा। यह बात सुनकर युवक एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक कांप गया और कहा, हे गुरुवर, आप मुझे कोई और काम सौंप दीजिए, मैं उसे जरूर करूंगा, लेकिन अब यदि मैं पैसे लेकर उनके पास वापस गया तो वह क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं तो शर्मिंदा हो जाऊंगा। इसलिए गुरुवर, कृपया करके आप मुझे दूसरा काम दीजिए। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, जो काम मैंने तुझे सौंपा है उसी कार्य को पूरा करो, अन्यथा तुम्हारी समस्या का समाधान मैं नहीं बताऊंगा। काफी सोच विचार करने के बाद वह युवक बौद्ध भिक्षु से कहता है, ठीक है गुरुवर, मैं वापस जाता हूँ और यह पैसे लौटा कर आता हूँ। वह तुरंत अपने पिता के पास वापस लौटा और कहा, पिताजी, मैं अभी यह पैसे नहीं लेना चाहता, आप इसे वापस ले लीजिए, जब मुझे जरूरत पड़ेगा तो मैं मांग लूंगा। उस युवक के पिता ने उसके तरफ काफी देर तक घूर घूर कर देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगे, मैं जानता हूँ कि किसी भी काम को करने के लिए उसके बारे में पहले सभी जानकारी इकट्ठा करना जरूरी होता है, कैसे और कब तक करनी है इसकी भी जानकारी लेनी जरूरी है। कोई भी काम ऐसे ही नहीं शुरू किया जा सकता है। उस काम में हम सफल होंगे या नहीं इसका भी अनुमान लगाना जरूरी होता है, और जब हम इन सभी के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तभी हमें पैसे लगाना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने यह सही निर्णय लिया है। जब तुम्हें यह समझ आ जाए कि तुम जो काम करने जा रहे हो वह सही है, तब मैं तुम्हें यह पैसे वापस लौटा दूंगा। युवक अपने पिता से ये सारी बातें सुनकर मन ही मन बहुत खुश था। उसने यह उम्मीद तक नहीं की थी कि उसके पिता हंसकर इस तरह से उसे सारी बातें समझाएंगे। वह मन ही मन ये सब सोच ही रहा था, तब तक उसके पिता उसके और करीब आए और अपने उस युवा बेटे को गले से लगा लिया। उसे बहुत अच्छा लगा और उसे ऐसा लगा जैसे उसका हौसला बढ़ गया हो। उसके बाद वह युवक वापस बौद्ध भिक्षु के पास लौट आया और कहा, गुरुवर, जैसा आपने कहा ठीक मैंने वैसा ही किया, मैंने पैसे अपने पिता को वापस कर दिया है, कृपया करके अब तो मेरे समस्या का समाधान बता दीजिए। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम तो करना ही पड़ेगा। तब वह युवक कहता है, हे गुरुदेव, आप मुझसे बार बार काम क्यों करवा रहे हैं? क्या आपके पास मेरे समस्याओं का समाधान नहीं है? आप मुझे औरों की तरफ ही बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं? आपने कहा, जाओ अपने पिता से पैसे मांग कर लाओ, तो मैंने यह भी किया। फिर आपने कहा, जाओ इस पैसे को वापस कर दो, और मैंने वह भी किया। अब आप कह रहे हैं कि मैं आपके लिए एक और काम करूं, यह मेरे बस की बात नहीं है। तब बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, यह आखिरी काम है जो कि बहुत ही आसान कार्य होगा। तुम जैसे ही इस काम को पूरा करोगे, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी समस्या का समाधान मैं अवश्य करूँगा। बहुत सोच विचार करने के बाद वह युवक बौद्ध भिक्षु से पूछता है, बताइए वह आखिरी काम क्या है जो मुझे आपके लिए करना होगा। तभी बौद्ध भिक्षु एक मूर्ति निकालकर उस युवक के हाथ में थमा देते हैं। वह मूर्ति देखने में बहुत ही साधारण सी थी। वह मूर्ति देकर बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हें इसे बाजार में ले जाना है और इसे बेचना है। इसके बदले में तुम्हें 100 सोने के सिक्के लाने हैं। जब तुम इसे सफलतापूर्वक कर लोगे, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह युवक उस मूर्ति को हाथ में लेकर देखता है और कहता है, भला इस मिट्टी की मूर्ति की हमें 100 सोने के सिक्के कौन देगा? इसके तो 1 या 2 सोने के सिक्के मिल जाएं।
वही काफी हैं, लेकिन इसके लिए 100 सोने के सिक्के कोई नहीं देगा। तब बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, मैंने तुम्हें जो काम सौंपा है, अगर तुम इसे पूरा कर पाओगे तभी तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान मिल पाएगा, अन्यथा तुम चाहो तो वापस लौट सकते हो। वह युवक मन ही मन सोचता है, मुझे तो अपनी समस्या का समाधान हर हाल में चाहिए। उसके बाद वह मूर्ति को हाथ में उठाकर बाजार की तरफ चल देता है। एक तरफ चुपचाप उस मूर्ति को लेकर खड़ा हो जाता है और इंतजार करने लगता है कि कोई आएगा और उससे उस मूर्ति के बारे में पूछेगा, और फिर वह इस मूर्ति के लिए 100 सोने के सिक्कों की मांग करेगा। काफी समय बीत गया और उसके पास कोई भी व्यक्ति नहीं आया था। वह आसपास देखा तो लोग चिल्ला चिल्लाकर अपने सामान बेच रहे थे। फिर उसने सोचा, अगर मुझे भी अपनी मूर्ति बेचनी है तो मुझे जोर जोर आवाज लगानी होगी। उस युवक ने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन वह इतनी जोर से नहीं चिल्ला रहा था, उसकी आवाज उसे खुद तक सुनाई नहीं पड़ रही थी, तो भला उसके आवाज को दूसरे कैसे सुनते, जिसके कारण उस मूर्ति को कोई भी व्यक्ति खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। धीरे धीरे शाम का समय हो चुका था। उस युवक को इस बात का डर था कि वह बौद्ध भिक्षु वहां से कहीं चला न जाए, तब उसकी समस्या का समाधान कौन देगा। यह सोचकर उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू किया, 100 सोने के सिक्कों में यह मूर्ति ले लो। उसकी आवाज सुनकर लोग उसके पास आने लगे और यह सवाल करने लगे, इस मूर्ति में ऐसा क्या है जो तुम इस मूर्ति के लिए 100 सोने के सिक्के मांग रहे हो। युवक काफी सोच विचार कर उस युवक से कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सिर्फ यह मूर्ति यहाँ बेचने के लिए आया हूँ। तभी उसमें से एक युवक उस युवक से कहता है, अगर ऐसी बात है तो इस मूर्ति को कोई नहीं खरीदने वाला। आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है जिसके लिए तुमने 100 सोने के सिक्कों की मांग कर रहे हो, यह तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। धीरे धीरे कई लोग उसके पास आए और सभी ने बस एक ही सवाल किया, इस मूर्ति में ऐसा क्या खास जिसके लिए तुम सोने के सिक्कों की मांग कर रहे हो। उस युवक ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस मूर्ति को सोने के सिक्के देकर खरीदने के लिए तैयार नहीं था। वह बहुत निराश हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसने बाजार में देखा कि लोग अपने सम्मानों की खासियत बता रहे हैं। वह देखकर उसने भी सोचा कि मुझे भी इस मूर्ति की कुछ खासियत लोगों को बतानी होंगी। फिर उसने एक बार फिर से कोशिश किया और जोर जोर से आवाज लगना शुरू किया और कहना शुरू किया कि सारे दुखों का निवारण करने वाली मेरे गुरु की इकलौती मूर्ति, जो इस दुनिया में केवल एक ही है, जिसके पास यह मूर्ति होगी उसके घर में कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर आपके घर में कोई समस्या आती भी है तो यह मूर्ति लेकर जाइए और चमत्कार देखिए, यह दुख निवारण मूर्ति है। यह सुनकर लोग उसके पास पहुंचने लगे और उससे यह सवाल करने लगे, क्या सच कह रहे हो तुम, यह मूर्ति जिसके पास होगी उसके सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। यह मूर्ति क्या सच में सभी समस्याओं का समाधान करती है। इन प्रश्नों का जवाब देते हुए युवक कहता है, हाँ, यह सभी समस्याओं का समाधान कर देती है। इस बात को सुनने के बाद वह एक ही मूर्ति सबको चाहिए थी। उस मूर्ति की बोली लगने लगी, कोई उस मूर्ति का 200 सोने का सिक्का तो कोई उस मूर्ति का 400 सोने का सिक्का देने के लिए तैयार थे। जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया यह मूर्ति सभी समस्याओं का समाधान कर देती है, वैसे वैसे उसकी कीमत बढ़ती ही जा रही थी। अब वह युवक आत्मविश्वास के साथ चिल्ला रहा था, लोगों को उस मूर्ति के बारे में समझा रहा था, बता रहा था। उसके मन में डर की जगह आत्मविश्वास ने ले लिया था। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों को उस मूर्ति की खासियत बताने में लगा हुआ था, जिसके कारण लोग उस पर भरोसा कर रहे थे और वह भरोसा लोगों के नजरों में नजर भी आ रहा था।
जैसे जैसे अंधेरा होते जा रहा था, भीड़ मानो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोग उस मूर्ति को खरीदना चाहते थे। वह युवक उसके गुरुजी के द्वारा दिया गया आखिरी कार्य का मकसद समझ गया था और वह जोर से चिल्लाकर बोलता है, यह मेरे गुरुजी की मूर्ति है, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। उस मूर्ति को लेकर वह खाली हाथ वापस लौट आया। बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उनसे बोला, हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मूर्ति ने मेरे समस्या का समाधान कर दिया। मुझे समझ आ गया कि मेरी क्या समस्या थी। मैं इसे बेचकर आपके लिए सोने के सिक्के तो नहीं लाया, लेकिन मुझे मेरी समस्या का हल जरूर मिल गया है। इस बात को सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं किया, तुमने तो खुद ही अपने समस्या का समाधान कर लिया है। तुम्हारे मन में हजारों सवाल थे। मैं यह करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? यदि मैं अपना मुंह खोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं मुंह खोलूंगा तो कुछ गलत ही कहूंगा। ऐसे कई सारे विचार तुम्हारे मन में थे और साथ ही कई सारे डर तुमने अपने मन में पाल रखे थे। मूर्ति की वजह से तुम उन हजारों लोगों का सामना किया और खुलकर अपनी बातें रखी। उनके सामने तुमने वो कहा जो तुम्हारे मन में था, इसलिए तुम्हारे अंदर से वह डर खत्म हो गया जिसे तुम शर्माना कह रहे थे। वह अपने आप तुम्हारे भीतर से कहीं गायब हो गया। युवक अपने गुरु की यह बात सुनकर गुरु से कहता है, आज आपने मेरे मन में विश्वास जगा दिया है, जिससे मैं अब अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। डर को धीरे धीरे खत्म करने से ना ही आपको शर्म आएगी और ना ही आपको डर लगेगा। जब आपके भीतर का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, तो आप अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं, वह कर सकते हैं। इसलिए लोग क्या कहेंगे यह सब छोड़कर खुद पर विश्वास करिए, क्योंकि आप ही हैं जो अपने डर का सामना कर सकते हैं। एक महान सन्यासी थे। वह रोज अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। उनमें से एक शिष्य बड़ा जिज्ञासु था। उसके मन में कुछ प्रश्न थे, इसलिए एक दिन वह गुरु से पूछने लगा, गुरुजी, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। गुरुजी बोले, अवश्य, क्या जानना चाहते हो तुम? शिष्य बोला, ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है, ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग? अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इन दोनों में से मुझे कौन से रास्ते को चुनना चाहिए? गुरुजी बोले, चाहे तुम किसी भी मार्ग को चुनो, लेकिन भीतर श्रद्धा होनी चाहिए, उसी से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। शिष्य बोला, गुरुजी, मैं इतना जानता हूँ कि दोनों की मंजिल तो एक है, लेकिन दोनों के रास्ते में तो भिन्नता होगी। मैं कैसे जानूं कि मेरे लिए कौन सा रास्ता अच्छा है? गुरुजी बोले, तुम भक्ति मार्ग के जरिए ईश्वर को जान लो या ज्ञान मार्ग के जरिए, लेकिन जानने का कार्य तो जीव को ही करना होता है। यह तुम्हें खुद तय करना होगा कि तुम किस रास्ते जाना चाहते हो। शिष्य बोला, गुरुजी, मैं समझ गया। सबसे पहले मुझे यह पता लगाना होगा कि मैं किस मार्ग में जाने लायक हूँ। मैं खुद ही इसका निरीक्षण करता हूँ। ऐसा कहकर शिष्य चला गया। वह सोचने लगा, ज्ञान और भक्ति मार्ग में से सबसे पहले मैं ज्ञान मार्ग की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि यही मार्ग सबसे उत्तम होता है। शिष्य ने बहुत सारे वेद, उपनिषद, ग्रंथों आदि का अध्ययन करना शुरू कर दिया। वह बहुत खुश था कि उसने सारी बातों को अच्छे से कंठस्थ कर लिया है। अब वह ज्ञान मार्गी हो गया है। उसने सोचा अब वह गुरु के पास जाकर कह सकता है कि वह ज्ञान मार्गी हो गया है। शिष्य गुरु के पास पहुंचा। शिष्य बोला, गुरुजी, मैंने अपना रास्ता चुन लिया है, मैं ज्ञान मार्गी हो चुका हूँ। मैंने सारे वेद उपनिषद अच्छे से कंठस्थ कर लिए हैं। गुरुजी बोले, अच्छा, तो सच सच बताओ, क्या तुम्हारे भीतर लालच, क्रोध, मोह माया सब खत्म हो गया है? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मैं जब भी वेदों का अध्ययन करता था, अगर कोई मुझे उस वक्त टोक देता था तो मुझे बहुत क्रोध आने लगता था। गुरु बोले, तो फिर तुम अभी ज्ञान मार्गी नहीं हो पाए हो।
तुमने अभी कोई रास्ता नहीं चुना है। खुद को ज्ञान मार्गी तब समझना जब तुम्हारे अंदर क्रोध, लालच, मोह माया पूरी तरह से खत्म हो जाए। शिष्य बोला, ठीक है गुरुजी, मैं अब भक्ति मार्ग पर चलता हूँ, शायद वही मेरे लिए सही मार्ग है। ऐसा कहकर शिष्य चला जाता है। वह मंदिर जाता है, दिन रात भजन कीर्तन करता है। उसे ऐसा करते हुए बहुत माह बीत जाते हैं। वह सोचता है, अब मैं भक्ति मार्गी हो गया हूँ और मुझे ऐसा करते हुए बहुत वक्त भी हो गया है। अब मैं गुरुजी के पास जाता हूँ। शिष्य बोला, प्रणाम गुरुजी, अब मुझे अपना रास्ता पता चल चुका है। मैं भक्ति मार्गी हूँ। भक्ति ही मेरे लिए सबसे अच्छा विकल्प था। गुरुजी बोले, अच्छा तो तुम ईश्वर की भक्ति में सब कुछ भूल जाते हो या कुछ और भी याद आता है? शिष्य बोला, गुरुजी, मुझे मेरे माता पिता याद आ जाते हैं, खासकर मेरी माँ। वह मेरे लिए अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। यहाँ तो भोग प्रसाद के रूप में सिर्फ सादा भोजन ही मिलता है। गुरुजी बोले, फिर तुम भक्ति मार्ग पर भी नहीं चल रहे हो, क्योंकि अच्छे भोजन का लालच तुम्हारे मन से समाप्त नहीं हुआ है। जिस दिन ऐसे हो जाओ कि पास भोजन का भंडार लगा हो, लेकिन ईश्वर के दर्शन लिए सब कुछ भूलकर नंगे पांव ही भाग निकलो। ऐसा सुनकर शिष्य निराश हो गया। शिष्य बोला, गुरुजी, मैं तो दोनों मार्गों में चलने में असफल हो गया। अब मैं किस प्रकार अपनी यात्रा आगे बढ़ाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कृपया आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। गुरुजी बोले, यहाँ कुछ ही दूरी पर श्यामू नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता है। तुम उसके जीवन को देखो। और उसके बाद एक स्त्री घाट के नजदीक बाजार में मिट्टी के खिलौने बेचकर अपना जीवन यापन करती है। तुम उसे भी देखो और इन दो उदाहरणों से जो तुमने सीखा वह आकर मुझे बताओ। शिष्य बोला, गुरुजी, यहाँ मैं ईश्वर की प्राप्ति करने आया हूँ और आप मुझे किसी व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है देखने को कह रहे हो। इससे मुझे क्या ही प्राप्त होगा? गुरुजी बोले, जब तुम यह कार्य कर लोगे तब तुम समझ पाओगे तुम्हें क्या प्राप्त हुआ है। शिष्य ने गुरुजी की बात मान ली और वह उस व्यक्ति के जीवन को देखने के लिए सदैव उसके घर के आसपास ही घूमता रहता था। उसने सोचा, ऐसे सिर्फ देखने से मुझे क्या पता चलेगा, मैं इससे दोस्ती बढ़ाता हूँ, तभी ठीक से मुझे इसके जीवन के बारे में पता चलेगा। शिष्य ने ऐसा ही किया। उसने श्यामू से जान पहचान बढ़ाई और उसे पूछने लगा, तुम अपने जीवन में खुश हो? श्यामू ने कहा, बाकी सब कुछ तो ठीक है। ईश्वर हमें समय पर भोजन दे देता है, लेकिन हमारी कोई संतान नहीं है और इस बात को लेकर मेरी पत्नी हमेशा परेशान रहती है। मैं उसे समझाता रहता हूँ कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसके साथ हूँ। शिष्य बोला, हाँ आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप अपनी पत्नी का साथ देते हैं, लेकिन उनका परेशान होना भी लाजमी है, क्योंकि एक वक्त के बाद हर स्त्री को संतान की कमी महसूस होती है। श्यामू ने कहा, हाँ वह बहुत परेशान होती है। वह मुझसे कहती भी है कि आप दूसरा विवाह कर लो, लेकिन मैं उससे प्रेम करता हूँ और किसी भी कीमत पर उसके अलावा किसी और से विवाह नहीं कर सकता, चाहे यह समाज मुझ पर कितना ही जोर डाले। मुझे पता है मुझे क्या करना है। यह सब सुनकर शिष्य सोचने लगा, यह तो बहुत साधारण सी बात है, इसमें ऐसा क्या है जो मुझे कोई ज्ञान प्राप्त होगा। अब शिष्य ने उस मिट्टी के खिलौने बनाने वाली स्त्री पर नजर रखना शुरू कर दिया कि वह अपना जीवन कैसे जीती है। शिष्य दिन रात उस ठेले वाली स्त्री को देखता रहता था। वह अपने खिलौने बेचने के लिए बहुत मेहनत करती थी। वह जरा भी इधर उधर होती तो बच्चे उसके खिलौने लेने की कोशिश करते, इसलिए वह हमेशा सजग रहती थी। शिष्य ने सोचा, मुझे इससे बात करनी चाहिए कि आखिर इसके जीवन में क्या चल रहा है। वह एक दिन उस स्त्री के पास आया और कहने लगा, आप बड़ी मेहनती स्त्री हैं, इतनी गर्मी में भी आप इन खिलौनों को बेचने का काम कर रही है। आपके घर में कौन कौन है? स्त्री बोली, कहने को है पर नहीं भी। 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी। हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए मेरे पति कमाने के लिए दूर प्रदेश चले गए। उन्होंने वादा किया था कि 1 महीने में लौट आऊंगा। अब 2 साल होने को है,
लेकिन अभी तक उनका कोई अतापता नहीं है। मैं बस दिन रात उनका इंतजार करती हूँ, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि यह ठेला और खिलौने यही मेरे लिए सब कुछ है। स्त्री बोली, कहने को है पर नहीं भी। 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी। हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए मेरे पति कमाने के लिए दूर प्रदेश चले गए। उन्होंने वादा किया था कि 1 महीने में लौट आऊंगा। अब 2 साल होने को है, लेकिन अभी तक उनका कोई अतापता नहीं है। मैं बस दिन रात उनका इंतजार करती हूँ, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि यह ठेला और खिलौने यही मेरे लिए सब कुछ है। शिष्य ने थोड़ी सहानुभूति जताते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, वह आपको लेने जरूर आएंगे। तभी एक दूसरी स्त्री दौड़ते हुए उनकी तरफ आती है और कहती है, अरे देखो, तुम्हारा पति लौट आया है, तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा था। यह सब सुनकर वह स्त्री बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई, जैसे कि पूरी दुनिया उसके सामने विलुप्त हो गई हो। बच्चे उसके खिलौने लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका ध्यान उधर नहीं था। वह गर्मी, धूप, खिलौने सब कुछ भूलकर ऐसे भागती है कि जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। शिष्य कुछ कहता, इससे पहले ही वह अपनी पति से मिलने के लिए निकल जाती है। शिष्य सोचने लगा, गुरुजी मुझे यह सांसारिक चीजें क्यों दिखा रहे हैं? इन सब से क्या मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी? इसलिए वह गुरुजी के पास लौट जाता है। शिष्य बोला, गुरुजी, जो आपने मुझे करने को कहा था वह मैंने कर दिया है, लेकिन इन दोनों घटनाओं के उदाहरण से मुझे कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा है कि इससे ज्ञान और भक्ति मार्ग का क्या लेना देना है। शिष्य ने गुरुजी को सारी घटना सुना दी। गुरुजी बोले, श्यामू अपनी पत्नी का साथ किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहता। इससे पता चलता है कि वह जानता है कि उसे क्या करना है। वह अपने फैसलों पर खड़ा है, समाज या किसी और पर भरोसा नहीं करता। उसको अपनी स्थिति का ज्ञान है। दूसरी ओर वह स्त्री जो कि अपनी पति का इंतजार कर रही थी, उसके आते ही उसने अपने ठेला छोड़ दिया जो उसके जीने का साधन था। शिष्य बोला, गुरुजी, यह सब तो मैं जानता हूँ, पर इन दोनों घटनाओं में ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग कौन सा है? गुरु बोले, श्यामू का फैसला अटल था, उसने ज्ञान मार्ग को अपना रखा था। ज्ञान मार्ग में हम जब किसी चीज पर श्रद्धा रख लेते हैं तो उसे कभी नहीं त्यागते। जैसे श्यामू अपनी पत्नी को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहता था। दूसरी तरफ वह स्त्री जो भक्ति मार्ग से संचालित थी, जिसका ध्यान सिर्फ अपने पति पर था, इसलिए अपनी पति के लिए वह ऐसे भागी कि उसने संसार को ही त्याग दिया हो। गुरु बोले, ना इधर ज्ञान मार्ग है ना भक्ति मार्ग है, इधर बस एक ही मार्ग है जिसे प्रेम मार्ग कहते हैं। यदि हृदय में प्रेम और करुणा ना हो तो व्यक्ति ना ज्ञान मार्ग पर चल सकता है ना ही भक्ति मार्ग पर। असल में ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग एक ही बिंदु से निकलते हैं, जिसे प्रेम मार्ग कहते हैं। उसके बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। तुम्हें भी यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो मार्ग कौन सा है, इस पर ध्यान देने की वजह तुम्हारी आत्मा का केंद्र क्या है, उस पर ध्यान दो, तभी तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। यह सुनते ही शिष्य ने गुरु के सामने हाथ जोड़ लिए और कहने लगा, गुरुजी, आप सत्य कहते हैं। यदि हृदय में करुणा और प्रेम ना हो तो हम जीवन में कुछ भी कर ले, वह कभी सार्थक नहीं होता। जैसे बिना प्रेम और करुणा के मैं भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की तरफ बढ़ रहा था। आज आपने मेरी जिज्ञासा को शांत कर दिया है। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में प्रेम और करुणा का कितना महत्व है। रास्ता चाहे जो भी हो, लेकिन जब हृदय में श्रद्धा और त्याग दोनों होते हैं तो मंजिल अवश्य मिलती है। ऐसी मोटिवेशनल कहानी के लिए लॉर्ड बुद्धा वाइब्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पूरी कहानियाँ देखने के लिए उम्मीद करती हूँ आपको कहानियाँ अच्छी लगी होगी। बुद्धा नमः।